हे बच्चों, सो आप सभी का बहुत बड़ा डाउट आ रहा था कि हाउ टू मैनेज टाइम एंड हाउ टू कंप्लीट पेपर। तो आप सभी के लिए आ चुका है टाइम मैनेजमेंट लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मैनेज टाइम, हम किस तरह से पूरे पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं दोबारा से पेपर को देखने के लिए भी। तो ये सारे ट्रिक्स मैं आप लोगों को इस लेक्चर में बताने वाली हूँ। दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। चलो बच्चों, तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ सभी बच्चे नोट भी करेंगे मेरे साथ में कि आपको मैनेज किस तरह से करना है टाइम को। अब सबसे पहले चीज है कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन नंबर 1, ओके। सो यहां पे हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आप सभी के लिए पहला आता है क्वेश्चन 1, ओके। सो क्वेश्चन 1 कितने मार्क्स के लिए आता है आप लोगों के लिए? 20 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। क्वेश्चन 1 कितने मार्क्स के लिए आता है? 20 मार्क्स के लिए। यहाँ पे हमने लिख लिया 20 मार्क्स। देन कौन सा क्वेश्चन आता है? सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपको कितने मार्क्स के लिए आता है? पद्य होता है। क्वेश्चन 2 कौन सा होता है? पद्य होता है, पोयम। तो वो आपको आता है कितने मार्क्स के लिए? 12 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 12 मार्क्स के लिए, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होता है आपका पूरक पठन, ओके। सो वो आपको कितने मार्क्स के लिए आता है? 8 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स के लिए। देन फोर्थ चीज क्या है? फोर्थ क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स के लिए आता है? फोर्थ क्वेश्चन होता है आपका ग्रामर का। कौन सा होता है? ग्रामर का। फोर्थ क्वेश्चन में आपको सारे ग्रामर के पार्ट आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स के लिए आता है? 14 मार्क्स के लिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन 14 मार्क्स। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिफ्थ क्वेश्चन आप सभी के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन आता है 26 मार्क्स के लिए। कौन सा टॉपिक? राइटिंग स्किल, ठीक है। राइटिंग स्किल आपको आता है 26 मार्क्स के, ओके। सो यहाँ पे हमने लिख लिया हमारे सारे टाइम को, ओके, कि हमें कितने मार्क्स के लिए कौन से मतलब कौन सा क्वेश्चन हमें कितने मार्क्स के लिए आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम हमें तो मार्क्स ऑलरेडी पता है। मार्क्स नहीं समझना है, हमें समझना है कि हम पेपर को कवर किस तरह से करें। साथ ही साथ हमें ये भी बताओ कि हम पे कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम दें। तो बच्चों बस चिल मारो, आपको बस इस लेक्चर को एंड तक देखना है, ओके। चलो, सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 20 मार्क्स के लिए। आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में अंदर से सब क्वेश्चंस कितने आते हैं। उसके सब क्वेश्चंस 3 आते हैं, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, 8 और तीसरा आता है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है? 8, 8 एंड 4, ओके। तो इस तरह से ये कितना हो जाता है? 20 हो जाता है, ठीक है। सो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें ये चीज जितने भी मार्क्स के लिए आ रही है, हमें बस उसका क्या करना है? उसका कर दो आप डबल, ओके। कितना मार्क्स है? 20 मार्क्स है। 20 का डबल कितना होता है? जल्दी बताओ। 40, ठीक है। कितना मार्क्स हो गया? 40 मार्क्स हो गया। अभी इस 40 मार्क्स का, अब 40 क्या बोलते हैं, 20 मार्क्स का है, बट हमें क्या करना है? 20 का डबल कितना होता है? 40 होता है। तो हमें क्या करना है? 40 मिनट्स देना है, ठीक है। इस चीज को हमें क्या करना है? इस फर्स्ट क्वेश्चन को हमें टाइम देना है कितना? 40 मिनट देना है। कितना मिनट देना है? 40 मिनट। अब हमारे पास टाइम कितना अवेलेबल है? हमारे पास है 3 घंटा अवेलेबल, 3 आवर्स, ठीक है। 3 आवर्स इक्वल्स टू कितना हो जाता है? 3 आवर 180 घंटा, सॉरी 180 मिनट, ठीक है। 3 आवर कितना हो जाता है? 180 मिनट्स। तो हमें इस 180 मिनट्स को किस तरह से रिकवर करना है एंड साथ ही साथ हमें उसमें कितनी अच्छी तरह से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो पहला आपको 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ रहा है, 20 मार्क्स का आप कर दो डबल, 20 का डबल 40। सो आपको क्या करना है? 40 मिनट्स लगाने हैं पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने, ओके। उसमें 2 पैसेज, साथ ही साथ एक तीसरा पैसेज जो कि छोटा रहेगा। आपको 3 पैसेजेस आएंगे, उन तीनों पैसेज में से आपको क्या करना है? आंसर ढूंढ के लिखना है। हर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा। 2 मार्क्स के लिए जो भी क्वेश्चन है आपको उसमें 4 मिनट में फटाफट से आंसर लिख के खत्म कर देना है। उससे ज्यादा टाइम आपको एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं लगानी है। आपको अपना घड़ी साथ में रखना है,
टाइम यहाँ चालू है, आपका 3 आवर स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही आपका पेपर आई गेस 11 o'clock से स्टार्ट होगा। सो 11 बजे से टाइम चालू हो गया, 11:40 होने तक हमारा सारा पैराग्राफ का आंसर कंप्लीट होना ही चाहिए। अगर हमारा पैराग्राफ का आंसर बच रहा है तो उसे वहीं पे छोड़ो और भाग के जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आता है 12 मार्क्स के लिए। इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं? 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि पहला आपको एक पोएम आएगा, दूसरा पोएम आएगा, दोनों पोएम आपको 6 मार्क्स के लिए आएगा। कितने मार्क्स के लिए? दोनों पोएम आपको 6 मार्क्स के लिए आएगा, दोनों मिला के 12 मार्क्स के लिए आपका हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन हमारे पास कितने मार्क्स के लिए है? 12 मार्क्स के लिए है। तो हमें क्या करना है, इसका डबल कर दो। आपको लगाना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 24 मिनट। कितना मिनट? आपको 24 मिनट में ये चीज आपको सॉल्व करके ही रखना है। ओके, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आपको जितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ रहा है उतना ही समय आपको उसे सॉल्व करने के लिए लगाना है। उसका डबल कर दो, मार्क्स का डबल, उतना आपका टाइम रहेगा सॉल्व करने का, ठीक है। जैसे ही आपका 40 पे खत्म हो रहा है, आप क्या करोगे, 40 पे खत्म होने के बाद तुरंत से आपका टाइम शुरू हो जाना चाहिए पोएम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, पोएम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको उतना टाइम कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। 1 घंटे में आपका पैसेज पोएम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हो गया कंप्लीट हमारा। देन अब यहाँ पे 24 मिनट दिया हुआ है, तो इसमें आप 25 या 26 इतना मिनट भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, बट सभी क्वेश्चन के लिए अगर आपका ये क्वेश्चन छूट रहा है, समझ के चलो कि आपका टाइम हो चुका है, 24 मिनट्स खत्म हो चुके, 25 मिनट्स खत्म हो चुके हैं, बट इसके आगे आपका और 1 या 2 क्वेश्चन छूट रहा है, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करनी है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तुरंत से आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आगे क्या पता ज्यादा इजी क्वेश्चन हो और आपको आराम से वो छूट गया आपका, तो ज्यादा नुकसान हो जाए, ठीक है। तो आपको तुरंत आगे बढ़ जाना है, ठीक है। आगे बढ़ जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है। लास्ट में अगर आपने इसी तरह से टाइम को मैनेज किया तो लास्ट में जाके आपके पास 20 मिनट के करीब टाइम मिलेगा। 15 से 20 मिनट के करीब आपके पास लास्ट का टाइम मिलेगा। उस 15 मिनट में आपके पास जो भी छूटा हुआ आंसर है उसे आप जरूर से लिख सकते हो। ओके, चलो, तो 12 मार्क्स का है, 24 मिनट आपको उस चीज को लगा देना है। देन आपका आ जाता है पूरक पठन का क्वेश्चन। उसमें आपको एक पैसेज और एक पोएम रहेगा, उस दोनों को आपको सॉल्व करने के लिए 8 मार्क्स मिल रहे होंगे, ठीक है। सो 8 मार्क्स का आप क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, मतलब कि 16 मिनट, आपको 16 या 17 मिनट या 15 मिनट, ठीक है, 15 या 16 मिनट में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चन को ढूंढ के और इसका आंसर लिख के कंप्लीट करना है। ओके, अगर आपने इससे ज्यादा टाइम अगर इस आंसर को कंप्लीट करने में लगाया तो आपका आगे का जो ग्रामर का एक मार्क्स है, जो बहुत ही इजीली एक शब्द को लिख के आप कंप्लीट कर सकते हो, वो आपका छूट जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाए, फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ग्रामर का टॉपिक। 4th क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्रामर, 14 मार्क्स का ग्रामर। ओके, सो 14 का डबल कर दो, कितना हो जाता है, 28। कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 28 मिनट, मान के चलो कि आपके पास है 30 मिनट। ओके, 28 से 30 मिनट आपके पास गिवन है किस चीज को सॉल्व करने के लिए, ग्रामर को सॉल्व करने के लिए। ग्रामर का पार्ट इतना ज्यादा इजी है कि आप इसे 15 मिनट में गारंटी के साथ कवर कर सकते हो। 15 या 20 मिनट में आप डेफिनेटली इस चीज को सॉल्व कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने ग्रामर को इतने इजी वे में पढ़ाया है। जिन्होंने भी ग्रामर का लेक्चर नहीं देखा है, 1 शॉट अवेलेबल है आप सभी के लिए। साथ ही साथ हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हर एक पर्टिकुलर लेक्चर्स अवेलेबल है। JR ट्यूटोरियल हिंदी ग्रामर सर्च करो, आपके पास प्लेलिस्ट आएगा, उस प्लेलिस्ट में आपको सारा कुछ गिवन है। बस आपको क्या करना है, खोलना है, देखना है, अच्छी तरह से समझना है, किस तरह से लिखना है, समझ जाओगे, देन आपको 15 मिनट भी आपके लिए ज्यादा हो जाएगा ग्रामर सॉल्व करने के लिए। इतना इजी है ग्रामर। ओके,
तो 28 मिनट आपके पास है ग्रामर को सॉल्व करने के लिए। एंड मैं सोच रही हूँ कि जिन भी बच्चों ने मेरे लेक्चर्स देखे हैं वो 20 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो 20 मिनट में आपने ये भी सॉल्व कर लिया तो आपके पास ऑलरेडी और ज्यादा 8 मिनट आपके पास और ज्यादा बच जाए, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास किस चीज कौन सा दिया हुआ है, राइटिंग स्किल का। ठीक है, 26 मिनट 26 मार्क्स मिलेगा आपको राइटिंग स्किल के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो राइटिंग स्किल को अटेम्प्ट करने के लिए 26 मार्क्स है, 26 का डबल कर दो 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 52 मिनट्स आपके पास रहेंगे। मतलब कि आप समझ के चलो कि लास्ट का 1 घंटा किसी भी तरह से लास्ट का 1 घंटा हर एक बच्चे को राइटिंग स्किल को देना है, क्योंकि राइटिंग स्किल में पत्र लेखन बहुत इजी है। हर एक बच्चा 5 में से 4 मार्क्स जरूर से गेन कर सकता है। साथ ही साथ वृत्तांत लेखन इतने इजी वे में मैंने पढ़ाया हुआ है कि 5 में से आप आराम से 4 मार्क्स गेन कर सकते हो। निबंध लेखन के इतने इजी ट्रिक्स बताए हैं कि आप लोग आराम से 7 में से कितने अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, 5 मार्क्स गेन कर सकते हो, 6 मार्क्स गेन कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा ईजी है गेन करना। ओके, साथ ही साथ विज्ञापन लेखन में 5 मार्क्स में से 4 मार्क्स तो डेफिनेटली हर एक बच्चे को मिलेगा। ओके, उसके साथ साथ आप गद्य में से 4 प्रश्न बनाओ। ठीक है, प्रश्न बनाने वाला जो रहेगा क्वेश्चन, उसमें 4 प्रश्न बनाना है। वो तो हर एक बच्चा 2 मिनट में बना दे, इतना इजी क्वेश्चन है वो। तो इसके लिए आपके पास 1 घंटा अवेलेबल है। वो 1 घंटा आप बहुत ही इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं, आप आराम से कंप्लीट कर लोगे। इन सभी को ऐड करने के बाद भी आपका कितना कंप्लीट हो रहा है, 160। कितना मिनट कंप्लीट हो रहा है, 160 मिनट कंप्लीट हो रहा है। अभी भी आपके पास कितना मिनट बच गया, अभी भी आपके पास 20 मिनट्स बच गए हैं। इस 20 मिनट्स में या फिर इस 15 मिनट में आप क्या कर सकते हो कि दोबारा से स्टार्टिंग से पेपर देखो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपने छोड़ा हुआ है, उस क्वेश्चन को फटाफट से अटेम्प्ट करो। एटलीस्ट इतना उस क्वेश्चन के अंदर लिख दो कि कम से कम आपको 1 से 1.5 मार्क्स मिल जाए। ओके, बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग नहीं करनी है। अगर आपने किसी एक ही क्वेश्चन में ओवर राइटिंग करने की वजह से आपके बाकी के इजी क्वेश्चन छूट सकते हैं, इसीलिए क्या करो कि हर एक क्वेश्चन को सेम टाइम दो। 2 मार्क्स का है, 4 मिनट में हमारा कंप्लीट होना चाहिए। बस इसी तरह से वॉच अपने साथ रखो, वॉच को देखते देखते फटाफट से आपको सॉल्व करने जाना है पेपर को। ओके, इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी हो जाएगा आपका। हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के साथ साथ आपको उसके अंदर के मार्क्स भी मिल जाएंगे। ओके, तो लास्ट का जो आपका 15 मिनट बच जाएगा, उस 15 मिनट में आपके जो भी चीजें छूट गई है या फिर आपको दोबारा से रीचेक करना है तो आप इस चीज को कर सकते हैं आराम से। ओके, आई होप सो सभी बच्चों के लिए ये चीजें बेनिफिशियल है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को ये चीज सुबह सुबह भी याद रह सके कि हाँ, इस तरह से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से समझा होगा। ओके, सो लास्ट चीज क्या है, लास्ट चीज आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के आपको हाफ मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है, नहीं भी समझ में आ रहा है, आप उसके अंदर रिलेटेड आंसर लिख सकते हो। आपको आया है पर्यटन के फायदे लिखो, तो आप आराम से उसके पर्यटन के बारे में लिख दो। कम से कम वो एग्जामिनर जो चेक कर रहा होगा वो आपके ऊपर दया खा के कम से कम आपको आधा या 1 मार्क्स तो जरूर से दे देगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर से करो। बहुत ज्यादा टाइम मत लगाओ किसी भी आंसर को लिखने के लिए या किसी भी चीज को। अगर पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पहले में से 8 मार्क्स का पहला पैराग्राफ नहीं आ रहा है, तो उसी पैराग्राफ में अगर आपने 20 मिनट खराब कर दिए तो फिर गए, उसके पीछे की सारी चीजें आपकी छूट जाएगी। साथ ही साथ कुछ बच्चों के ऐसे डाउट रहते हैं कि मैम हाँ, हमें अगर राइटिंग स्किल ज्यादा अच्छे से आता है तो हम पहले राइटिंग स्किल सॉल्व कर ले। नहीं, बिल्कुल भी ये चीज आप बिल्कुल भी मत करो। पेपर हमेशा स्टार्टिंग से सॉल्व करो, ठीक है। अगर आपने राइटिंग स्किल का पार्ट पहले सॉल्व करना शुरू कर दिया तो एक चीज आपके साथ हो सकती है कि राइटिंग स्किल में आप लिखते टाइम आपको टाइम और कंसंट्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि फिर अगर आपने पहले राइटिंग स्किल शुरू कर दिया तो आपको क्या टेंशन रहेगा कि हाँ, पीछे का पूरा पेपर तो बाकी ही है ना, आगे का सारा पेपर तो बाकी है, हम तो सारा डायरेक्ट लास्ट का कर रहे हैं। तो ये चीज मत करना। राइटिंग स्किल को 1 घंटा चाहिए, तो जब भी आप पेपर शुरू कर रहे हो, पेपर मतलब बाकी सारी चीजें आपको ग्रामर तक की हर एक चीजें, मतलब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 4th क्वेश्चन तक आपका कम से कम 2 आवर में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। 2 आवर्स में आपका ये चीजें पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। लास्ट का 1 आवर जो है आपका,
लास्ट का 1 आवर आपको राइटिंग स्किल को जरूर से देना है, चाहे ऊपर का पेपर हो या ना हो, 1 आवर राइटिंग स्किल को दो, उसके बाद टाइम बच रहा है दोबारा से बाकी चीजें अटेम्प्ट करो। ओके, आई होप सो सभी बच्चे इस चीज को फॉलो करेंगे। इस चीज को फॉलो करोगे तो आपके अंदर कोई भी डर या कोई भी परेशानी नहीं रहेगी कि हाँ हमारा पेपर कवर नहीं हो पाएगा। मैंने भी कवर किया है, मैंने 95 स्कोर किया था। 95 स्कोर करना हिंदी के सब्जेक्ट में या मराठी के सब्जेक्ट में या इंग्लिश के सब्जेक्ट में डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें मार्क्स ज्यादा कटते हैं। इसीलिए मेरे हिंदी में 95 आए थे, तो आपके भी बहुत अच्छी तरह से आ सकते हैं। मैंने भी इसी चीज को फॉलो किया था, मेरा नहीं भी हो रहा था क्वेश्चन तो भी मैं आगे बढ़ रही थी, और लास्ट में जो मेरे टाइम बच गए थे उसमें मैंने उन सारे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर लिया। ओके, चलो आई होप सो सभी बच्चों का अच्छी तरह से सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं सभी को रिप्लाई करूंगी अगर स्टडी रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको तो। ओके, सो ये दोनों चीजें हमने कवर कर ली है। सभी बच्चों के बहुत ज्यादा डाउट आ रहे थे हाउ टू मैनेज टाइम, इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो टाइम को। हाउ टू कंप्लीट पेपर, इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो हर एक क्वेश्चन को, हर एक पेपर को। ओके, आई होप सो सभी बच्चे ने समझा होगा, और अगर समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, अपने सारे फ्रेंड से शेयर करो, अपने हर एक जेन्युइन फ्रेंड से शेयर करना है। अगर दुश्मन हो तो भी शेयर जरूर से कर देना। ओके, सारे फ्रेंड से शेयर करो। वीडियो में कमेंट में जरूर से मुझे बताना कि आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।